नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम में हर एक खबर सुबह से मैं आपको बता रही हूं और इस वक्त की 8 बजने वाले हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि भारती के पति हर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह तक, कल से सुबह तक इतनी लंबी पूछताछ के बाद अब ये जानकारी है भारती के पति हर्ष को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें, कल ही भारती को गिरफ्तार किया गया था और आज भारती की पेशी कोर्ट में होगी। और अब ये सवाल है कि क्या भारती और उनके पति को एक साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरी रात एनसीबी जोनल ऑफिस में पूछताछ की गई है भारती के पति हर्ष से। मुंबई में कॉमेडियन भारती सिंह को आज एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। भारती सिंह को पहले मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद सीधे कोर्ट में ले जाया जाएगा। और अभी जो जानकारी मिली है ये बड़ी अपडेट है इस मामले में, क्योंकि कल से ही भारती के पति हर्ष से एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है और अब हर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त की। और आज भारती को कोर्ट में पेश किया जाएगा, एनडीपीएस कोर्ट में भारती की पेशी होनी है। लेकिन अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या अब हर्ष और भारती की एनडीपीएस कोर्ट में पेशी एक साथ संभव है? बिल्कुल, पहले इनको ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल जब कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इनको जो एस्प्लानेड कोर्ट है, जो एनडीपीएस कोर्ट है, वहां पर इनको ले जाया जाएगा और वहां पर इनकी पेशी होगी। आपको बता दूं, कल दोपहर में 3 बजे भारती को और उनके हस्बैंड हर्ष को, दोनों को एनसीबी के इस दफ्तर लाया गया था। इससे पहले तकरीबन 4 से 5 घंटे सुबह के वक्त में उनके घर पर रेड चली। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उन सबको अपने कब्जे में लिया एनसीबी ने। और उसके अलावा जो ड्रग्स का जो क्वांटिटी है 86.5 ग्राम गांजे की, उसको सीज किया गया। उसके बाद दोनों को घर यहां लाया गया, पूछताछ हुई। 3.5 घंटे की पूछताछ में ही भारती सिंह को अरेस्ट शो कर दिया गया। और उसके बाद एक लंबा टाइम लगा, क्योंकि कल पूरी शाम, पूरी रात और अब सुबह होते होते उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जो हर्ष हैं उनके हस्बैंड हैं और उनको अब भारती के साथ मेडिकल करवाकर उनको एस्प्लानेड कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो कि एनडीपीएस कोर्ट है। अंकुर, भारती को महज 3 घंटे में गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि एनसीबी के सामने वो इस बात को स्वीकारती हैं कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया। उनके पति हर्ष भी स्वीकारते हैं, लेकिन क्यों फिर इतनी लंबी पूछताछ हुई? और अब चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कोई जानकारी आई है? सूत्रों ने कोई जानकारी दी है कि पूछताछ में क्या हुआ, क्या बड़ी बातें रही? देखिए, पूछताछ में लंबा वक्त इसलिए लगता है क्योंकि जो भारती है और हर्ष ने बहुत पहले ही अपना जो रोल था ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर वो एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि जो सीज हुआ उनके पास गांजा, उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा चारा नहीं रह जाता है। अब दूसरी बात, लंबा समय क्यों लगा हर्ष की गिरफ्तारी के लिए? तो बेसिकली हर्ष से कई अलग अलग एंगल्स में छानबीन, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो 86.5 ग्राम की जो मात्रा मिली है गांजे की, वो कंजम्पशन लेवल की होती है। उसको नॉर्मल प्रैक्टिस के तौर पे, उसको कॉमर्शियल क्वांटिटी के तौर पे नहीं देखा जाता है। लेकिन एनसीबी इस बात की जांच कर रही थी कि छोटी छोटी मात्रा में हर्ष और जो भारती है वो ड्रग पैडलिंग में तो शामिल नहीं है। और इसीलिए जो अलग अलग उनके जो कनेक्शंस निकल के आए, ड्रग पैडलर्स से जो जुड़े हुए कनेक्शंस हैं, जो 4-5 ड्रग्स पैडलर्स पहले पकड़े गए, जो कल एक ड्रग पैडलर पकड़ा गया, वो पूरा रोल एस्टेब्लिश करना चाह रही थी, उनको खंगालना चाह रही थी। दूसरी बात, ड्रग्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है और ड्रग्स का जो फाइनेंस है, वो पूरा ट्रेल एक्सपोज करना चाहती थी। और इसीलिए एक लंबी पूछताछ का दौर देखने के लिए मिला हर्ष से, और सुबह होते होते उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अंकुर, तार एक दूसरे से जुड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच जैसे शुरू हुई, उसके बाद रिया चक्रवर्ती से, सारा से लेकर, दीपिका से लेकर और अर्जुन रामपाल तक, ये जो पेडलर्स पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस पेडलर की कल गिरफ्तारी हुई, आपने जिसका जिक्र किया, तो क्या हम ये माने कि इसकी कड़ी अब भारती से होती हुई कोई अन्य बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? अगर आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो अभी तक इस पूरे मामले में तकरीबन 30 से 31 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जब से एनसीबी इस पूरे मैटर में आई है सुशांत सिंह राजपूत के बाद। इनमें जो सबसे बड़ा नाम जिसका जो गिरफ्तारी हुई वो डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद थे, जो कि धर्मा प्रोडक्शन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। इसके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं था जिसकी गिरफ्तारी हुई या ड्रग्स सीज हुई, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो सारा अली खान हो, चाहे रकुल कुलप्रीत कौर हो, कोई भी ऐसा नाम नहीं था। इनफैक्ट अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के घर पे जब हाल ही के दिनों में जब रेड मारी गई, तो उनसे भी 2 दिन गैब्रिएला से और 1 दिन अर्जुन रामपाल से पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया। लेकिन भारती का गिरफ्तार होना कई मायनों में अलग है, क्योंकि भारती के घर पर ड्रग्स सीज हुई है।
उसके बाद उन्होंने अपना इसमें रोल एक्सेप्ट किया है कि वो ड्रग्स का कंजम्पशन करते थे। उनके पति का नाम आना अनएक्सपेक्टेड था और इसीलिए जो फिल्म जगत के लोग हैं या फिर जो कलीग हैं भारती के, वो भी बहुत शॉक में हैं। वो कहते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड है और सबको एक बहुत बड़ा शॉक लगा है भारती के। अगर भारती ने कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेती थी या उनके पति ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। अंकुरा बने रहिए। लेकिन बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में शुरू हुई जांच में ड्रग एंगल सामने आने के बाद से ही कैसे एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है, यह हमने आपको बताया, एक रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल पायुदी, जब से ही 21 साल के ड्रग पैडलर को पकड़ा था एनसीबी ने, उसके बाद उसने अपने डिस्क्लोजर में भारती और उसके पति हर्ष का नाम लिया था और उनके घर पे रेड की गई थी और वहां से 86.5 ग्राम जो है गांजा बरामद हुआ था। और जिसके बाद भारती ने कबूल लिया था कि वो ड्रग्स का सेवन करती है और उसके पति से लगातार पूछताछ की जा रही थी। उसने भी ये कबूल कर लिया है कि वो ड्रग्स का सेवन करते थे और उन्होंने खरीदा था। एनडीपीएस एक्ट में सीधे तौर पे ड्रग्स का सेवन करना या खरीदना वो क्राइम माना जाता है। उसी सेक्शन में इन दोनों को के ऊपर कंजम्पशन के चार्जेस के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अब इनसे बाकी पूछताछ की जाएगी, इन्हें कोर्ट पे पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब गिरफ्तारियां हो रही है बॉलीवुड के अंदर, किस तरीके से ड्रग्स का प्रचलन है, किस तरीके से ड्रग्स का कंजप्शन है, इसको लेकर लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही एनसीबी ने अलग अलग केस दर्ज किए हैं और कई बड़े नाम जो है वो सामने आए हैं। वो नाम बच गए जिनके पोजीशन से ड्रग्स बरामद नहीं हुई है, जिनके पास से ड्रग्स बरामद हो रही है उनकी गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन जितने बड़े नाम थे, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर हो, इनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई और इसी का फायदा उनको मिला है। लेकिन आने वाले वक्त में जिन जिन लोगों के नाम जो है ड्रग्स पैडलर्स ने बताए हैं, उनके ऊपर वो रडार पे है एनसीबी के और उनके घर पे भी रेड हो सकती है और उनके पास से अगर ड्रग्स बरामद होगी तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। 86.5 ग्राम ड्रग्स की बरामदगी भारती के घर से हुई है प्रमोद, तो ये कितना, इसको लेकर क्या नियम है और किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन बॉलीवुड के कई सितारों से पूछताछ की जा चुकी है और अब जांच की कड़ियां जुड़ते जुड़ते भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया तक जा पहुंची हैं और पहले भारती और फिर उनके पति हर्ष को भी अब गिरफ्तार किया गया। पहले भारती के घर और दफ्तर पर छापे मारी, फिर पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची भारती और फिर हो गई गिरफ्तारी। इन 3 तस्वीरों में कॉमेडियन भारती सिंह पर एनसीबी के ड्रग्स जाल की पूरी कहानी है। शनिवार को एनसीबी ने भारती सिंह के अंधेरी स्थित घरों में छापेमारी के बाद भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को हिरासत में लिया था और फिर भारती की गिरफ्तारी हुई। दरअसल 21 नवंबर को एनसीबी ने खारदांडा इलाके से ड्रग्स तस्कर को पकड़ा। इस ड्रग्स तस्कर के पास से एलएसडी 40 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इसी तस्कर से पूछताछ के आधार पर एनसीबी की टीम ने भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के घर और दफ्तर पर छापेमारी की, जिसमें करीब 86 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जिसके बाद एनसीबी ने भारती और उनके पति को पूछताछ के लिए बुलाया। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी के पास भारती से पूछताछ के लिए सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट थी। शनिवार को हुई पूछताछ में एनसीबी ने जानना चाहा कि ड्रग्स कहां से आया, मनी ट्रेल क्या था, ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, ड्रग्स किसी पार्टी के लिए लाया गया था या निजी इस्तेमाल के लिए, क्या टीवी या फिल्म इंडस्ट्री का कोई और भी व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करता है, ड्रग्स पैडलर से क्या संबंध है और आप उन्हें कैसे जानते हैं, ड्रग्स पैडलर के संपर्क में कैसे आए। एनसीबी की पूछताछ के दौरान भारती और उनके पति हर्ष ने ड्रग्स सेवन की बात कबूल कर ली और इन दोनों का कबूलनामा उनके फैंस और साथी कॉमेडियंस के लिए बड़ा झटका है। आज मैं सबसे ज्यादा शॉक्ड हूँ कि ऐसा भी क्या भारती कर सकती है या उसका पति हर्ष कर सकता है। हमारा दिल मानने को तैयार नहीं है। ऐसा थोड़ी कि आप ड्रग्स लेंगे तो अच्छी कॉमेडी कर पाएंगे या ड्रग्स लेंगे तो एनर्जी आएगी। वो तो उसने स्वीकार भी कर लिया, एनसीबी के सामने एक्सेप्ट भी कर लिया, उनको सबूत भी मिल गया, उसके घर से गांजा बरामद भी हो गया। ये क्या चल रहा है? ये कौन सी हरकत है? ये किस तरह की कॉमेडी है? कहां जा रही है हमारी फिल्मी दुनिया? मैं एकदम शॉक हो गया हूँ, मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। मतलब मेरे लिए सदमे की तरह है, क्योंकि मैंने भारती को जीरो से आगे बढ़ते हुए देखा है। उसको पहली बार स्टेज पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था। मैं बहुत शॉक हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं एक कॉमेडियन होने के नाते और उसका परिवार का हिस्सा होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते बहुत दुखी हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ।
बताया जा रहा है कि एनसीबी की टीम ने पिछले 1 महीने में ही 4-5 बड़े ड्रग्स पैडलर पर शिकंजा कसा है। ये ड्रग्स पैडलर अंधेरी और बांद्रा के बीच पकड़े गए हैं और उन्हीं से मिली जानकारी के बाद अर्जुन रामपाल से भी पूछताछ की गई थी। और एनसीबी अब उन ड्रग पैडलर से भारती और उसके पति हर्ष के कनेक्शन को नए सिरे से खंगालने की तैयारी में है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद, 86.5 ग्राम ड्रग की बरामदगी होना, गांजा मिलना भारती के घर से, इसको लेकर ये कितनी गंभीर धाराओं में आता है, किन श्रेणी में आता है और एनसीबी का अब अगला कदम क्या होगा? देखिए पहली जो 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ है वो कंजम्पशन की श्रेणी में आता है, ये कमर्शियल की या इंटरमीडिएट श्रेणी में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं भारती जो है कोर्ट में अपने आप को विक्टिम का प्ले कर सकती हैं कि वो इस तरीके से डिप्रेशन में रहती थी तो गांजा पीती थी, उन्हें किसी तरीके की प्रॉब्लम थी, तो बहुत ज़्यादा गंभीर इसमें धाराएं नहीं लगेगी और इसमें बेल भी बहुत आसानी से मिल सकती है। ऐसे में कोर्ट भी जो है किसी भी ड्रग कंजप्शन करने वाले को थोड़ा विक्टिम के तौर पे देखता है, उसे या तो रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने की बात करता है या फिर उन्हें वार्निंग देके छोड़ देता है और एजेंसीज को ये हिदायत देती है कि जो इनको गांजा सप्लाई करते हैं या जो चेन है उसको आप तोड़िए, ये तो एंड यूजर हैं। ऐसे में इस चीज का फायदा भारती और उनके पति को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से 86.5 ग्राम मिला है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो गांजा का सेवन करती थी और वो खरीदती थी, ये दोनों ही एनडीपीएस एक्ट में जो है क्राइम है। इसी सिलसिले में दो बातें हैं जो डिफरेंस यहाँ पर है। अगर हम दीपिका की बात करें, हम सारा की बात करें, इनके घर से कोई ड्रग की बरामदगी नहीं हुई, भारती के घर से हुई, लेकिन ड्रग लेने की बात तो दीपिका ने भी कबूल की थी। तो आगे इस मामले में अगर हम भारती और हर्ष के मामले की बात करें, क्या ये गंभीर हो सकता है क्योंकि घर से बरामदगी हुई है? देखिए दीपिका का जहां तक मामला था, दीपिका ने उस चीज को पूरा डाइल्यूट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये वो मीनिंग नहीं है, इसका मतलब सिगरेट से है। जो मैं जो बोल रही हूँ हैश का मतलब जो भी उन्होंने कोडवर्ड उस टाइम दिए थे, जो उनके चैट में निकल कर आए थे, या वो जो चैट्स थे जिनको उन्होंने डिलीट कर दिया गया था, जिसको क्लोनिंग के जरिए वापस से रिट्रीव किया गया था, और उसको उन्होंने कह दिया था कि मैं सिगरेट की बात कर रही थी, बड़ी सिगरेट, छोटी सिगरेट, इस तरह की उन्होंने अपनी टर्मोलॉजी सेट करी और वो अपने आप को यहाँ पे स्केपगेट अपने लिए निकालती चली गई। लेकिन जहां तक भारती का मैटर है, भारती का मैटर बहुत अलग हो जाता है क्योंकि उनके घर से ड्रग्स का सीज हुई है। हमने इससे पहले देखा था 30 से 31 लोग अभी तक कुल इस मामले में अरेस्ट हुए हैं। उनमें से जो धर्मा प्रोडक्शन से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर क्षितिज, जो डायरेक्टर हैं क्षितिज प्रसाद, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा कोई भी बड़ा नाम इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। अर्जुन रामपाल के यहां से भी ड्रग्स यानी दवाइयां बरामद हुई थी और उन दवाइयों को भी ये कह के निकल गए कि इसका जो एक्चुअल ड्रग्स कंजम्पशन से कोई लेना देना नहीं है और उनसे पूछताछ होती है, तकरीबन 6 घंटे उनको छोड़ दिया जाता है। भारती के केस में ड्रग्स का सीज होना सबसे इंपॉर्टेंट है। मात्रा जैसे मेरे सहयोगी प्रमोद बता रहे हैं कि वो मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, 100 ग्राम भी नहीं है, 86.5 ग्राम है, लेकिन वो कंजम्पशन लेवल पर है जो कि अपने आप में एक पनिशेबल एक्ट के तहत आता है। अब यहां से दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इन्वेस्टिगेशन का तरीका। यहां से अगर एनसीबी अपनी जांच कर रही है इस एंगल पर कि क्या छोटी छोटी मात्रा में ही ड्रग्स की पेडलिंग हर्ष और भारती के घर से होती थी, तब ये मामला गंभीर बन जाएगा। अभी तक धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं ये हमारे नॉलेज में नहीं आई हैं, क्योंकि यहां पे धाराओं का लगना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 27A और 28 और 29, ये जो 3 धाराएं हैं जो एनडीपीएस एक्ट 1986 है उसके तहत इसमें मिनिमम सजा का जो प्रावधान है वो 10 साल का है और ये तब लगाई जाती है जब ड्रग्स का पेडलिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, ये जितना रोल है ये एस्टेब्लिश हो जाए। तो यहाँ पर ये जांच का विषय है अंकुर। अच्छा, एक और चीज आप मुझे बताइए फटाफट से अंकुर कि इतनी लंबी जो पूछताछ हर्ष से चली है, क्या ये संभावना है कि हर्ष ने कुछ नामों का जिक्र किया होगा इस पूछताछ में? जाहिर तौर पर ये इस बात की अगर पॉसिबिलिटी से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल 3 बजे यहां पर आए थे, अभी सुबह 7 बजे उनको गिरफ्तार शो किया गया है एनसीबी ने। जाहिर तौर पर उनका जो पूरा नेटवर्क है, यही नहीं जो ड्रग पैडलर से जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है, बल्कि जो उनके साथ में ड्रग्स कंज्यूम करते थे या हो सकता है करते थे,
उनको भी, उनका भी नाम, चाहे वो बॉलीवुड पर्सनैलिटी हो, चाहे वो टीवी से जुड़े हुए हों, वेब सीरीज से जुड़े हुए हों, तमाम उन लोगों के ऊपर अब रडार। धन्यवाद अंकुर आपका। प्रमोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हर अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे इस पूरे मामले पर। ये बहुत बड़ी खबर है। भारती की कल गिरफ्तारी हुई 3 घंटे की पूछताछ के बाद, और इतनी लंबी पूछताछ कल 3:30 बजे से शुरू हुई, आज सुबह तक चली। हर्ष भारती के पति, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.